सुनाई पर देखिए वो लोग, छिप जाओ। यहाँ से कर दो, यहाँ से। रोलिंग, साइलेंस, एक्शन। कट एक्शन। पाँव की आवाज सुनाई पड़नी शुरू हुई, भागो। आइए। कट। आवाज सुनाई पड़ी, आइए। हमने हर कदम पे तुम्हारा साथ निभाया, दोस्ती निभाई, और तुमने इस भोली सी सूरत के पीछे का असली चेहरा तुमने आज दिखा दिया मुझे। ठीक है, ये खत नहीं है ना? खत सर मैं बाल ठीक साइलेंस, रोलिंग, एक्शन। ये क्या है बेटी? खत नहीं था ना कमरे में, फिर ये क्या है? ये वही कमरा है ना? और खत भी यहाँ था, तुमने खत पढ़ा भी था, उसके बावजूद भी सब कुछ जानबूझ कर भी। हाँ, ठीक है अभी? हाँ ठीक है, थोड़ा सा लेफ्ट में चलो, पीछे भी रहो, थोड़ा सा चलो। सजिता बाइक फाइट करना पड़ेगा, ठीक है? क्या दादी की बात? नानी सॉरी नानी। रोलिंग, हाँ रोलिंग, एक्शन। ये क्या है मीठी? कमरा भी वही है, खत भी यहाँ पड़ा हुआ था, और तुमने खत एक्शन। तुझे क्या लगता है? तेरी अम्मी तुझे विदा करके बहुत खुश है। ये विदाई का पल होता ही ऐसा है। हाँ, एक सेकंड मैम, बस एक सेकंड। तेरी अम्मी तुझे विदा करके बहुत खुश है। ये विदाई का पल होता ही ऐसा है मुझे। दुख और सुख का मिलन, बेटी को विदा करने का दुख और उसके नए जीवन की शुरुआत का सुख। जब मीठी को इतना कुछ चिल्ला रही है। हाँ, बहुत कुछ ड्रामा चल रहा है एक्चुअली, एकदम फुल क्लाइमेक्स ड्रामा चल रही थी। मैं मेरे पापा के साथ यानी राठौर के साथ पुलिस स्टेशन गई थी, क्योंकि वहाँ पे कुछ उनके ऊपर आरोप लगा है, तो उनके साथ पुलिस स्टेशन गई हूँ। यहाँ पे मुझे लग रहा है एवरीथिंग इज सॉर्टेड। विष्णु लव्स मी, आई लव विष्णु, विष्णु को पता है। मीठी को मैंने एक चिट्ठी में सब कुछ लिख दिया कि तुम आकाश से ही प्यार करती हो अभी तक, और वो हमें सब लोगों को पता है, तो तुम आकाश के पास जाओ और आज शाम को तुम और आकाश और मैं और विष्णु शादी करेंगे। जब तक मैं पुलिस स्टेशन से वापस आती हूँ तो तब तक कुछ और ही हो जाता है। मंडप पे, जिस मंडप पे मैंने और विष्णु ने सपना देखा कि दोनों की शादी होगी, उस मंडप पे किसी मतलब और की शादी हो रही है। सपना आंखों के सामने चूर चूर हो गया। और मुझे लगता है कि मीठी चिट्ठी पढ़ने के बाद भी वो आकाश से बदला लेने के लिए सबको भूल के, सबकी खुशी भूलकर, जानबूझकर उसने शादी किया विष्णु से। एक्चुअली मीठी वो खत पढ़ती नहीं है, लेकिन सिचुएशंस ऐसे होती है कि मुझे लगता है मीठी पढ़ी है वो खत, और वो खत भी मुझे मिलता है। मिलने के बाद मुझे लगता है कि मीठी झूठ बोल रही है। वो बदला लेने के लिए ये पूरा नाटक किया, ये पूरा ड्रामा किया। इसीलिए मैं मीठी पे गुस्सा होकर चिल्लाती हूँ कि तुमने चारों की जिंदगी बर्बाद कर दिया। मेरा सपना तो तोड़ा ही, साथ ही में सबका। किसी के बारे में तुमने नहीं सोचा। अपनी बहन पे भरोसा है, बहन पे तो बहुत भरोसा है और था, लेकिन इंसान एक ऐसे इमोशन से बने होते हैं कि जब उनसे उनका प्यार छीन जाता है ना, फिर वो अंधा हो जाता है। उससे पहले तक उसको लग रहा था, मुक्ता को लग रहा था कि वन साइडेड लव है, विष्णु को सिर्फ वो अकेली प्यार करती है, तो उसने खुशी खुशी सैक्रिफाइस कर दिया। लेकिन जिस पॉइंट पर उसको पता चला कि विष्णु भी उससे प्यार करता है और ये पूरा एक ड्रामा किया गया है ताकि आकाश को इस घर से निकाला जा सके,
तो उसको लगा कि नहीं, फिर ये ड्रामा नहीं होना चाहिए क्योंकि चारों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। हम दोनों जब एक दूसरे से प्यार करते हैं और मीठी और आकाश भी एक दूसरे से प्यार करते हैं तो ये ड्रामे की क्या ज़रूरत है। तो जब उसने देखा कि उसके सामने से ये उसका प्यार छीन गया तो वो अंधी हो गई और सारा भरोसा, जितना सब कुछ भी था, उसको लगा सब कुछ गलत था, उसने गलत इंसान पे इतना भरोसा किया। Actually, Meethi is not that worthy to trust so much. एंड मोमेंट पे एक्चुअली कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गलती मेरी, मुक्ता की भी है, क्योंकि वो तो जैसे कि सैक्रिफाइस की मतलब माता बन चुकी है। उसको एक बार एटलीस्ट विष्णु के पास पहले जाके क्लियर करना चाहिए था कि वो मेल जो आपने मुक्ता लव्स वी भेजा था वो आपने मेरे लिए भेजा था या एक्चुअली मीठी के लिए भेजा था। उसको एज्यूम नहीं कर लेना चाहिए था। उसने एज्यूम कर लिया। लास्ट मोमेंट पे भी विष्णु आके मुक्ता को प्रपोज किया, उसने बोला, तब सारा खुलासा हुआ। तो वो पहले हो जाना चाहिए था तो इतना तक ड्रामा बढ़ता ही नहीं और शायद ये ना होता। अब दोनों बहनें मतलब जंग छिड़ गई है। जंग छिड़ गई है एक ही लड़के को लेके, जबकि दोनों एक अलग अलग लड़कों से प्यार करते हैं, फिर भी एक ही लड़के को लेके जंग छिड़ गई है। फाइनली टीचर डे आ रहा है, तो टीचर डे आप किस तरह सेलिब्रेट करती थी अपने स्कूल डेज में? टीचर्स डे, हाँ, हम लोग, मैं सेंट जेवियर स्कूल में पढ़ती थी। और हम लोग हर टीचर्स डे में हम लोग की छुट्टी होती थी, लेकिन फिर भी हम लोग स्कूल में जाके टीचर्स के लिए कोई सॉन्ग प्रेजेंट करते थे या तो कोई डांस प्रेजेंट करते थे। मैं ज़्यादातर डांस करना मुझे ज़्यादा पसंद था तो मैं डांस प्रेजेंट करती थी। हम लोग 1 महीने पहले से रिहर्सल करते थे डांस के, सॉन्ग्स के, इनफैक्ट प्लेस भी करते थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स प्लेस के रिहर्सल करते थे आफ्टर स्कूल यूज टू एंड, मतलब छुट्टी के बाद हम लोग रिहर्सल करके टीचर्स को टीचर्स डे में प्रेजेंट करते थे और वो लोग बहुत खुश होते थे। आपकी कोई फेवरेट टीचर? बहुत सारे हैं, दे सो क्लोज टू माई हार्ट, लेकिन फेवरेट टीचर माय फिजिक्स सर, जो मुझे फिजिक्स पढ़ाते थे 11th 12th में, कुइला सर, वो बहुत क्लोज है मेरे से। कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं एक्चुअली सारे टीचर्स को कहना चाहूँगी, सारे, फ्रॉम माई इंग्लिश टीचर टू माई बंगाली टीचर टू फिजिक्स टू केमिस्ट्री, एवरीबडी, हैप्पी टीचर्स डे। आप लोगों ने हम लोगों को इतना अच्छी तरीके से सीख दिया, इसीलिए हम लोग अपनी ज़िंदगी में, हर स्टूडेंट अपनी ज़िंदगी में इतना अच्छा कर रहे हैं आज। तो हैट्स ऑफ टू यू गाइज। थैंक यू सो मच। रेडी? सबसे पहले तो मीठी और मुक्ता, हम ये जानना चाहेंगे कि क्या एग्जैक्टली जो सीन हुआ अंदर, क्या समझा रहे हैं आप? मैडम नाराज़ है मीठी से क्योंकि मैंने इसका प्यार छीन लिया और उसके प्यार से अनजाने में शादी कर लिया। बट कहीं ना कहीं नहीं, उसमें मीठी की कोई गलती है ही नहीं, बिकॉज इसने जो चिट्ठी छोड़ा था मेरे लिए, वो चिट्ठी नानी ने छुपा दिया था। एज़ यूजुअल नानी हमेशा जैसा करती आ रही है, और नानी ने बोला ये पेंडेंट मुक्ता ने तुम्हें दिया तो शगुन के तौर पे, तो मुझे लगा इसने पेंडेंट दिया और मैं बहुत खुश हो गई कि इतना अच्छा शगुन दिया। बाद में जब शादी हो जाती है तब वो पहुंचती है, बिकॉज शी वाज स्टक समवेयर, आकाश वाज स्टक समवेयर। जब ये लोग पहुंचते तो तब मेरी शादी ऑलरेडी हो चुकी होती है, और फिर वो घसीटते लेटते हुए जाती है, एंड शी इज़ लाइक, क्यों शादी की तूने जब तुझे पता था कि मेरा प्यार है, मुझसे मेरा प्यार छीन लिया। और मीठी तो मजबूरी में शादी की, बिकॉज अन्नी ने सर पे हाथ रख के कसम खाने को बोला था, और उसकी कोई गलती नहीं है। तो सब अपनी अपनी जगह पे सही है और बस ड्रामा चल रहा है। अच्छा, वैसे लुक की अगर बात करें तो दोनों ही बहनें काफ़ी प्रिटी लग रही हैं, तो सबसे पहले दुल्हन आप थोड़ा सा अगर अपना लुक डिफाइन करें। लुक डिफाइन करने से पहले जो पीन होता है ये पहनने के लिए, तो वो बहुत पेनफुल होता है, बिकॉज इतना हेवी है। जैसे आप देख रहे हैं ये पूरा स्टोन वर्क है, मतलब पूरा लहंगा पूरा स्टोन से भरा हुआ है, तो बहुत हेवी हो जाता है। और दुपट्टा भी स्टोन से भरा हुआ है, सिंस एज यूजुअल घूंघट का स्टोरी होता है, तो उसके नीचे 2 अस्तर लगा हुआ है ताकि मेरा शक्ल ना दिखे, जो ट्रिपल वेट हो गया है दुपट्टे का। एंड इतनी भारी भारी ज्वेलरी, तो मैं ऐसा सोच रही थी, मैं थोड़ी देर पहले अन्नी को बता रही थी कि मेरी जब खुद की शादी होगी ना रियल में, मैं हरगिज़ ये सब नहीं पहनने वाली, एकदम सिंपल सटल रहने वाली हूँ, एकदम थोड़ा सा नीचे बॉर्डर लेस होगा, थोड़ा सा ज्वेलरी, और बस ऐसे ही शादी करूँगी। लेकिन अब इच्छा और मीठी को तो आदत हो जानी चाहिए, इतनी सारी शादियाँ सच्ची में उत्तरायण में तो मतलब कम से कम अभी 5वीं शादी है तो
अच्छा मुक्ता, आपकी लुक के बारे में जानना चाहेंगे। ये तो एक साड़ी घाघरा है और बस उसमें वर्क है लेकिन उतना हैवी नहीं है, तो मैं समझ सकती हूँ कि इस पेन से ये गुजर रही है। ऊपर से मेरा उतना ज़्यादा ज्वेलरी भी नहीं है, लेकिन इतने में ही एक ईयर रिंग में ही मेरा कान दुख रहा है। और यही बोल रही थी कि तू लकी है तेरी शादी नहीं हुई अभी सीरियल में। अच्छा हुआ विष्णु मतलब इसके साथ शादी कर लिया। तो बस सिंपल, उतना सिंपल नहीं है लेकिन नॉर्मल लुक है। लेकिन फिर भी दोनों बहनों में थोड़ी सी खटास आ गई है, मतलब बहन का रिश्ता भूल के अब किसी और के ही पीछे थोड़ा सा, क्योंकि यू गेट ब्लाइंडेड इन लव। तो आपको लग रहा है कि वो चिट्ठी भी उसी जगह पे पड़ा है, तो कैसे मीठी ने वो चिट्ठी नहीं पढ़ी है। तो इसीलिए दोनों बहनों के बीच में वो जो भी टकरार आप कह सकते हैं वो आ चुका है। क्योंकि जब आप प्यार में होते हो और उस इंसान से, चाहे आपकी बहन खुद भी शादी क्यों ना कर ले, तो आप अंधी हो जाते हो। फिर सोचते नहीं हो कि आपकी बहन ने क्या क्या किया आपके लिए और कितनी सच्चाई से वो रिश्ता निभाया। आप फिर सोचते हो कि नहीं, मेरी बहन ही गलत है, वो चिट्ठी उसने पढ़ी है लेकिन उसको इतना वो था, बदला लेना था आकाश से, तो शायद सब कुछ भूल के उसने शादी कर लिया। जैसा कि कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स, एक बार फिर पुरानी हिस्ट्री दोबारा दोहराई जा रही है। वही बहनों की दुश्मनी, तपस्या और इच्छा वाली आप दोनों में नजर आ रही है, तो क्या कहेंगे आप? बिकॉज आई थिंक वो गुस्सा हो जाता है और इस टाइम पे तो मतलब मुक्ता बहुत जायज़ है, बिकॉज उसको लग रहा है कि चिट्ठी पढ़ा है और मैं तो सच्ची में मुझे अनजान हूँ। और हमेशा ये हो जाता है नानी की वजह से, तपस्या इच्छा के बीच में जो होता था झगड़ा वो भी नानी की वजह से, और बाद में जब तपस्या को समझ आई तब बहुत देर हो चुकी थी, इच्छा रही नहीं। और अभी मुक्ता और मीठी के बीच में जो टकरार आ रहे वो भी नानी की वजह से। बस भगवान से यही कहीं ना कहीं हिस्ट्री नहीं दोहराई जा रही है, क्योंकि हाँ, उत्तरन इज अ स्टोरी अबाउट दैट, टू सिस्टर्स ऑलवेज। लेकिन वहाँ पे इच्छा का प्यार तपस्या ने छीन लिया था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कि मीठी ने जानबूझ के मुक्ता का प्यार छीना है या ऐसा कुछ प्लान्ड कुछ है। तो इसमें अनजाने में सब कुछ हो जाता है। कुछ एक छोटा सा इन लोगों ने प्लान किया था कि शायद शादी की बात सुन के आकाश घर छोड़ के चला जाएगा, वो प्लान बढ़ते बढ़ते शादी तक पहुंच जाती है और दोनों एक दूसरे के बारे में जानते नहीं है और ये सब कुछ हो जाता है। वहां पे जानबूझ के उसको पता था कि इच्छा लव्स वीर, लेकिन फिर भी उसने वीर को छीना क्योंकि उसको लगा कि मुझे आई एम अट्रैक्टेड टुवर्ड्स वीर। अब होती है। अगर सीन की बात की जाए, मुझे अगर कहीं पे लगता है कि मुक्ता अगर इस तरह से बोलेगी, इस तरह से करेगी तो अच्छा लगेगा, और इसको अगर लगता है कि नहीं टीना तू डायलॉग ऐसे बोलेगी या तू ये मोमेंट लेगी तो मेरे लिए भी वो अच्छा रहेगा, तेरे लिए भी अच्छा रहेगा, तो दोनों एक दूसरे के टीचर बनते हैं तभी। अदरवाइज हमारे सेट पे एक टेक्निक है, अगर कोई ज़्यादा बोलने जाए तो हम उसको बोलते हैं हाथ दिखाओ और फिर ऐसे केन मारते हैं। ये लीजिए, इसलिए आपके लिए ये हम लेके भी आए हैं। नहीं मुक्ता, लेकिन हम लोग वो इनविजिबल वाले केन से मारते हैं, ऐसे वाले केन से नहीं मारते हैं, रिएक्शन लेते हैं ऐसे वाला। मतलब अगर मैं इतनी देर से बोल रही हूँ तो अभी मैडम डांटने वाली है। हाथ दिखाओ। नहीं ये हमारे ज्यादा बोलने का नहीं। अच्छा, ये तो इमेजिनेशन, सपोज सच में है ये डंडा और आप में से कोई भी टीचर बन के एक दूसरे को मारना चाहे तो? बिल्कुल भी हम लोग बिल्कुल नहीं मारना चाह रहे। सीरियल में चाहे वो खटास आ जाए, लेकिन वैसे तो बिल्कुल नहीं मारना चाह रहे। अच्छा, एक पल के लिए थोड़ा सा वो टीचर की स्ट्रिक्टनेस अगर आप दोनों से कोई दिखा सके तो, वो बचपन के दिन याद करके वैसे। बहुत हो गई बाइट बाइट, नाउ गो एंड गिव योर शॉट। ओके मैम, चाय पियो जल्दी से और जाओ शॉट दो। ओके मैम, मुझे डिसिप्लिन पसंद है। ओके, कान पकड़ के उठक बैठक कर लूं? हाँ, अभी करके दिखा। अच्छा, खैर बचपन में एक्चुअली वो इतना याद आता है, स्कूल में कुछ भी बुक भूल गए, आप होमवर्क नहीं किया, कान पकड़ के खड़े हो जाओ, उठक बैठक करो 10 टाइम्स। सीरियसली। और जब 8 का काउंट होता था, हाँ बस 2 बाकी है, 9, 10। नहीं, उससे भी पेनफुल होता था स्टैंड ऑन वन लेग। सीरियसली। या तो हैंड्स अप करके जो टीचर्स पनिशमेंट देते थे, ऐसे हाथ ऊपर करके खड़े रहो। दैट वाज मोर। हम लोग तो बहुत चीटिंग करते थे, कभी कभी करते थे टीचर्स हमारे साथ कि अच्छा तुमने ये होमवर्क नहीं किया, ये तुमने ये बुक नहीं लाई हो,
जाओ गेट आउट ऑफ द क्लास और हाथ उठा के खड़े रहो। अब क्लास के बाहर जाके हाथ उठा के खड़े या नीचे हाथ करके खड़े थोड़ी टीचर देख रही है, तो हम नीचे करके आराम से गप्पे लड़ाते थे बैठ के। तो स्कूल के टाइम में कितनी पनिशमेंट्स मिली हैं आप लोग को, या कभी ऐसा हुआ किसी को बुली करके आपने उसको पनिशमेंट दिलवा दी हो? मैं बहुत शैतान थी स्कूल में। मतलब मेरा टैगलाइन था, आई यूज्ड टू बी द नॉटीएस्ट गर्ल इन द एंटायर स्कूल। तो पेरेंट टीचर्स मीटिंग में तो सबसे ज़्यादा मेरी बहुत फटती थी। मतलब डर के मारे तो ऐसा लग रहा था कि पेरेंट टीचर्स मीटिंग हो ही नहीं। बट मैं इतनी शैतान थी, सिंस आई यूज्ड टू बिलोंग इन आई यूज्ड टू स्टडी इन कोएड स्कूल, तो वहाँ पे लड़के लड़कियाँ सब होते थे और सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते थे। तो मैं शैतानियाँ करके अपने सारे दोस्त लोगों के ऊपर डाल देती, स्पेशली लड़कों के ऊपर। और वो बेचारा ठीक है लड़की है तो चुपचाप सहन के पनिशमेंट ले लेता था। तो अभी वो याद आता है स्कूल डेज, तो बहुत मज़ा आता है। और सब लोग बोलते थे तो कितने शैतान थी। मैं क्लोरोमिंट छीनती थी या च्युइंगम या चॉकलेट छीनती थी और बेचारे उसको पनिशमेंट मिल जाता था, क्योंकि वो बोलते अरे रुक मैम शॉट ले रहा हूँ। मैं टेबल के नीचे से ऐसे पोक करती थी और बेचारा फंस जाता था, क्योंकि मैं उसको पोक करती और उसका ध्यान भटक जाता था। मैं तो ऐसे सीरियस होकर ऐसे करती रहती थी। सृजिता, आपका ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा है बदमाशी का स्कूल टाइम? हम लोग बहुत ज़्यादा वो करते थे, जब कोई भी स्टूडेंट खड़ा होता था टीचर को गुड मॉर्निंग या कुछ भी बोलने के लिए, तो हम लोग उसके बेंच के उधर पेन रख देते थे। जो जैसे ही बैठते थे तो ऐसे चिल्लाते थे। फिर हमारे जो लेदर शूज़ होते थे उससे आवाज़ करते थे। और टीचर मतलब मेरा ऐसा इमेज था ज़्यादातर टीचर्स के सामने कि मैं तो कर ही नहीं सकती हूँ, ऐसे मुंह बना के बैठी रहती थी कि मैं तो कर ही नहीं सकती हूँ। तो बगल वाले के ऊपर हमेशा इल्ज़ाम जाता था। एंड द नेक्स्ट वन यूज्ड टू बी लाइक, हाँ मतलब किस लिए मुझे सज़ा मिल गई। मेरे टीचर्स आज भी बोलते हैं सो नॉटी। पूछना बस लास्टली बस विश कर दीजिए। हैप्पी टीचर्स डे। मेरे जो भी टीचर आज देख रहे हैं मेरा शो और अभी मुझे देख रहे हैं न्यूज़ में, आई वुड लाइक टू से कि थैंक यू सो मच टीचर। आज मैं जो कुछ भी हूँ सच्ची में आपकी वजह से हूँ। अगर आप मुझे नहीं सिखाते, आप मुझे नहीं पढ़ाते, तो मैं शायद आज जिस जगह पे हूँ वहाँ नहीं पहुँच पाती। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू ऑल एंड थैंक यू सो मच मेरा टीचर बनने के लिए, स्पेशली शर्मिष्ठा मिस, माई इंग्लिश टीचर, माई बंगाली टीचर अनुराधा मिस, एंड जो मेरे सबसे फेवरेट टीचर्स थे, थैंक यू सो मच एंड फॉर ऑल द लव, फॉर एवरीथिंग, थैंक यू। हैप्पी टीचर्स डे। बोलना चाहती हूँ हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल माय टीचर्स। और जो भी एजुकेशन आप लोगों ने दिया है उस वजह से वो ह्यूमैनिटी मेंटेन करके अभी तक हम लोग जी रहे हैं। और जो भी हम स्टूडेंट्स जहाँ कहीं पे भी है वो लोग सब अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, ओनली बिकॉज ऑफ यू गाइज। थैंक यू सो मच। क्या गणपति विश कर दीजिए। दोबारा हाँ। कर दीजिए। मैंने तो कर लिया। हाँ। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। चलिए थैंक यू विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी गणपति। बहुत इंजॉय कीजिए गणपति में और बहुत धूम मचाइए। गणपति बप्पा का थोड़े दिन में आपके घर में आने ही वाले हैं। हैप्पी गणपति। थैंक यू।